हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए एक क्वेश्चन किस पर है, समझ में आएगा आपको। जो है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व एक्स बाई ए का पावर 4 प्लस वाई बाई बी का पावर 10 इजकल टू 1। ठीक, अब कैसे इसको जो है हम लोग इस कर्व का एरिया निकालेंगे। आप जानते हैं कि एरिया जो है किसके बराबर होता है, द रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया ए बराबर क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन dx dy। अब जानते हैं, अब कर्व जो दिया है यानी गिवन जो कर्व आपका है क्या है, एक्स बाई ए का पावर 4 प्लस वाई बाई बी का पावर 10 बराबर 1। अगर एक्स वाई जेड की बात रहती, मालूम वहां निकालते हैं तो वहां पर डिरिचलेट थ्योरम का भी यूज कर लेते हैं। तो यहां पर एरिया की बात हो रही है और एक थ्योरम जो टू वेरिएबल्स के रूप में आप जानते हैं वह थ्योरम क्या है, यानी इंटीग्रल ऑफ डी एक्स का पावर एल माइनस 1 वाई का पावर एम माइनस 1 डी एक्स डी वाई बराबर क्या होता है, गामा एल गामा एम अपान गामा एल प्लस एम प्लस 1। जिस तरह से डिरिचलेट थ्योरम में एक्स का पावर एल माइनस 1 वाई का पावर एम माइनस 1 जेड का पावर एन माइनस 1 डी एक्स डी वाई डी जेड किसके बराबर होता है, गामा एल गामा एम गामा एन अपान गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। वह तीन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड में दिखाई देता है, ये दो वेरिएबल्स में है एक्स वाई में। उसी से रिलेटेड डिरिचलेट थ्योरम से रिलेटेड ही देखिए यह थ्योरम आपको दिख रहा है, जहां वेयर डी इज द रीजन फॉर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y is greater than or equal to 0 and x plus y is less than or equal to 1। और उसमें क्या होता था, जब डिरिचलेट में यह तो लिखते थे जेड का यहाँ x का पावर l माइनस 1 y का पावर m माइनस 1 जेड का पावर n माइनस 1 डी एक्स डी वाई डी जेड और गामा एल गामा एम गामा एन अपान गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। जहां भी रीजन होता था x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0 एंड z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो ठीक पैरेलल है, वो तीन वेरिएबल्स में आपको दिखता था डिरिचलेट थ्योरम, ये दो वेरिएबल्स में है। ये सारी चीजें हैं आपके सामने। देखिए क्वेश्चन में एरिया सिर्फ एरिया निकालना है और कुछ नहीं मेंशन्ड है, तो जो भी मेथड है आप अन्य मेथड के द्वारा भी आप निकाल सकते हैं वहां पर एरिया कैसे। लेकिन सबसे बेस्ट अगर आप इस थ्योरम का यूज करते हुए काम कर रहे हैं तो बहुत आसान काम करने वाले हैं। तो जहां यह कंडीशन बन जा रही है बिल्कुल अप्लाई करते हुए निकालिए और बहुत आसानी से निकलेगा। तो यह आपका यह कर्व है और मुझे एरिया निकालना है। अब देखिए यहां पर x बाई ए का पावर 4 है प्लस y बाई बी का पावर 10 है इक्वल टू 1। तो देखिए तो यहां पर कंडीशन आपकी जो है क्या फुलफिल हो रही है, तभी तो काम करेंगे। देखिए x भाई यह पावर 4 है तो हमेशा x का मान 0 से बड़ा होगा, ये तो क्लियर है, यानी x इज ग्रेटर देन 0 दिखाई दे रहा है। फिर y का पावर 10 है, ये भी आपका जो है यानी इवन नंबर है, यानी 4 और 10 इवन नंबर है तो y भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो y ग्रेटर देन 0 ये भी दिख रहा है। दूसरा लास्ट कंडीशन x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1, यानी x प्लस वाई बराबर 1 की बात करें तो क्या यहां पर है, नहीं है।
तो क्या आप बना सकते हैं क्या, जैसे डिरिचलेट थ्योरम में आपने काम किया है कि कोई भी कर्व कोई इस तरह से नहीं अगर है आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी डिरिचलेट कंडीशन को होल्ड नहीं करता था तो पुट करके बनाते थे, ठीक वही काम यहां पर भी करना है। यानी x प्लस वाई बराबर 1 का रूप बनाने के लिए यहां पर क्या कीजिए, पुट x बाई ए के पावर 4 को मान लिया u, जैसे डिरिचलेट में वैसे यहां पर, और दूसरा है y बाई बी के पावर 10 को मान लिया भी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, u प्लस भी बराबर 1 हो गया क्या, ये देखिए फॉर्म आ गया, x प्लस वाई बराबर 1 लेस देन इक्वल टू 1 में x प्लस वाई बराबर 1, और देखिए u प्लस भी बराबर आ गया। अब आपको बता चुके हैं कि सब कुछ डिरिचलेट थ्योरम का काम चल रहा है, बस वो 3 वेरिएबल में था, ये 2 वेरिएबल्स में है। वहां पर वॉल्यूम निकालते थे, यहाँ पे एरिया निकाल है। वॉल्यूम में ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz, एरिया में डबल इंटीग्रेशन dx dy। तो वहां पर भी क्या करते थे, x बराबर लिखते थे, x फ्री। बीटा फंक्शन में x बराबर कुछ भी उसके ऊपर न पावर न बगल में कांस्टेंट, y बराबर जो भी निकालते थे, और गामा फंक्शन में भी यही काम करते थे, x के ऊपर कुछ भी नहीं। डिरिचलेट थ्योरम में भी यही काम करते थे, यहां भी वही काम करने वाले हैं। तो x को भैया बंधन मुक्त करना है, कुछ भी नहीं चाहिए इसके अगल बगल उसके पावर के रूप में। तो दिस इंप्लाइड x बाई ए बराबर, अब 4 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, u का पावर 1/4 होगा, 4 है तो उधर 1/4, और ये हो जाएगा क्या, y बाई बी, और 10 को उधर भेजेंगे b का पावर 1/10। ठीक, देयरफॉर दिस इंप्लाइड x बराबर, एक उधर कांस्टेंट को भेजिए, au का पावर 1/4। देखिए x बंधन मुक्त हुआ, यानी बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, डिरिचलेट थ्योरम और उसी से रिलेटेड थ्योरम आपका जो है ये भी जो है, तो हमेशा x बराबर y बराबर और कुछ भी रूप स्वीकार नहीं है। तो हमने x बराबर पा गए यहाँ पर, और यहाँ y बराबर b भी का पावर 1/10। अब मुझे dx dy चाहिए, यहाँ रखना है, तो देयरफॉर क्या होगा, dx बराबर, यहाँ पर देखिए तो dx बराबर क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, u का पावर 1/4, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1/4 होगा ना, 1/4। और यहां देखिए, यानी x का पावर n, तो n क्या 1/4, और u का पावर 1/4 माइनस 1 dy, और यहां से आपका dy बराबर b का पावर n, इसको डिफरेंशिएट x का पावर n का फॉर्म है, तो 1/10, अब v का पावर 1/10 माइनस 1 dv। ये निकाल लिया है dx dy का मान u v के रूप में। अब देयरफॉर, अब चलते हैं एरिया। तो देयरफॉर क्या होगा, द एरिया ए बराबर, या देखिए डबल इंटीग्रेशन क्या है, dx dy, dx आप निकाले हैं, a का a/4, तो dx के स्थान लिख दीजिए a/4 u का पावर 1/4 माइनस 1 du, और dy क्या निकाले हैं, b/10 और v का पावर 1/10 माइनस 1 dv, ये निकलिए। ठीक, ये आपने निकाल लिया है, और यहां से आगे बढ़ते हैं बराबर। इसे देखिए तो कांस्टेंट क्या क्या है, बाहर कर लीजिए। कांस्टेंट है a/4 अब b/10, तो आपस में मल्टीप्लाई होकर ab/4 इंटू 10 कितना हुआ, 40, ये निकल गया बाहर। और अंदर क्या मिलेगा, अब मैं इसको मिटा दूं, अंदर क्या मिलेगा आपका, यहां पर u का पावर 1/4 माइनस 1, ये है du, और v का पावर 1/10 माइनस 1 dv, ये आपके सामने, ये देखिए, या इसको ऐसे कर लीजिए बराबर ab/40, और ये डबल इंटीग्रेशन u का पावर, ये क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1, और v का पावर 1/10 माइनस 1, और ये क्या है du dv, ये देखिए du dv। अब देखिए तो
क्या फॉर्म बन गया क्या, क्योंकि u प्लस भी बराबर 1 आप पा चुके थे। और देखिए कंपेयर कीजिए, यहाँ x का पावर l माइनस 1, देखिए माइनस 1 बना है। मैंने कहा है ना कि जब भी आप dx का मान निकालते हैं, अगर डिफरेंशिएट करने पर -1 आ रहा है, तो चाहे बीटा फंक्शन हो, चाहे गामा फंक्शन हो, चाहे डिरिचलेट थ्योरम हो, चाहे इस थ्योरम की बात करते हैं, -1 बनाए रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थ्योरम में आपके देखेंगे -1 दिखता है। चाहे डेफिनेशन बीटा फंक्शन में देखिए, चाहे गामा फंक्शन में देखिए, और चाहे डिरिचलेट थ्योरम में, चाहे इस थ्योरम में देखिए, तो -1 बनाए रखिए। अब कंपेयर कीजिए, देखिए बना हुआ है u प्लस v बराबर 1, कंडीशन होल्ड हो चुका है। और यहाँ देखिए आपका बना हुआ है, तो यहाँ से अब अगर कंपेयर करें, इस थ्योरम को लगाएं, तो देखिए तो यल -1, यल क्या है यहाँ पर 1/4, तो किसके बराबर, गामा 1/4। अयम यानी क्या है, गामा यम, अयम कितना है 1/10, और ये हुआ आपका ये सूत्र। और अपान क्या हो जाएगा, गामा यल यानी 1/4, गामा अंदर यम 1/10 और +1, ये आपके सामने। आप जरूर दिखाएंगे सिंस, इसके बगल में मैं यहां लिखा हूं, लिखेंगे सिंस यह बराबर, यह पूरा थ्योरम मेंशन करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। जब भी पूछे बिल्कुल डिस्प्ले कीजिए, यानी इस थ्योरम को कि कैसे आपने पाया है। तो यह निकल गया, तो देयरफॉर द एरिया बराबर, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें आपके सामने, और मैं इसको मिटाता हूं। तो देयरफॉर द एरिया बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर AB अपान ये हो गया 40 और गामा 1/4, ऐसे ये तो हो गए। उसी तरह से गामा 1/10, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो यह देखिए, तो यह अगर आप जो है यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या होगा, 10 4 है, तो एलसीएम होगा 20, और ये हुआ 4 5 20, 10 दूनी 4 5 20, और ये क्या हुआ 10 10 2 जा 20, और प्लस ये हो गया 20। ये देखिए एलसीएम लेने पर यही मिलेगा ना, 20 एलसीएम ले लीजिए तो आपके पास ये आया जो है। और देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर, देयरफॉर एरिया बराबर कितना आया, AB अपान 40, एरिया ए आपका ये है AB अपान 40, और गामा 1/4, गामा 1/10, और अपान कितना हुआ 20 × 25 2 70, तो 27 अपान क्या हो जाएगा 20। यही मान है किसका, दिए गए कर्व का क्या निकालना है, एरिया, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, और यह आपका आंसर है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर इस थ्योरम का अगर आप यूज कर ले जा रहे हैं तो काम बेहद आसान है। कंडीशन यह आपको देखनी है, अगर मिल जा रहा है ठीक, अगर बनाने पर बन जा रहा है तो बिल्कुल उपयोग कीजिए, और बहुत आसानी से काम करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस रूप में, और इसमें से देखिए कुछ और भी चीजें मैं जोड़ता हूं, वो देखिए क्या है। इस वीडियो में एक क्वेश्चन और आपके सामने ये है, क्या कह रहा है, एवॉल्युएट द इंटीग्रल x का पावर p इंटू वाई का पावर q dx dy, जहां d रीजन क्या है, बाउंडेड बाई x बराबर 0, y बराबर 0, एंड x बाई a का पावर m प्लस y बाई b का पावर n इक्वल टू 1। कंडीशन, ये थ्योरम आपके सामने डिस्प्ले है पहले से। अब इस थ्योरम को देख, इसका यूज हम कर सकते हैं, और कर लेंगे तो काम बहुत आसान रहेगा इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए। यहां देखिए x 0 है, y 0 है, ये कंडीशन तो दे रहा है, लेकिन x प्लस वाई बराबर 1 चाहिए, जो नहीं है। x बाई a का पावर m है प्लस y बाई b का पावर n इक्वल टू 1। तो बना दीजिए इसको, सीधी सीधी बात, जैसे डिरिचलेट में बनाया है वैसे इसमें बना दीजिए। तो यहां पर कह सकते हैं, लेट जो इंटीग्रल दिया है उसको मान लिया वह i के बराबर है, लेट i बराबर डबल इंटीग्रेशन d x का पावर p y का पावर q, और ये है dx dy, ठीक, dx dy। अब यहां पर कंडीशन आपकी क्या दिया है, गिवन दिया है x बराबर 0, y बराबर 0, और फिर क्या दिया है, x बाई a का पावर m, y बाई b का पावर n इक्वल टू 1। अब
फॉर्म चाहिए एक्स प्लस वाई बराबर 1 जो नहीं है, तो बना दीजिए। क्या करेंगे, पुट यहाँ पर एक्स बाई ए के पावर m को u मान लीजिए, y बाई बी के पावर n को v मान लीजिए। सीधी सी बात है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, u प्लस v बराबर 1 बन गया। x बाई ए के पावर m को u, y बाई बी के पावर n को v, तो u प्लस v बराबर 1 और कंडीशन डिजिटल बन चुकी है। अब यहां से फिर आपको वही जिक्र कर रहा हूं, सिर्फ मुझे x बराबर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप इसको लिखने के लिए दिस इम्प्लाइज x बाई ए, m को उधर भेजिए तो u का पावर 1 बाई m है तो 1 बाई m, और y बाई बी n को उधर भेजिए तो v का पावर 1 बाई m। अब a को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, दिस इम्प्लाइज x बराबर a u का पावर 1 बाई m, y b v का पावर 1 बाई m। ठीक, ये आपके सामने दिस इम्प्लाइज। अब dx बराबर, अब चूंकि dx dy चाहिए तो dx बराबर क्या होगा, u का पावर 1 बाई m, तो क्या होगा 1 बाई m और u का पावर 1 बाई m माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा du आपके सामने। और यहां से dy बराबर क्या होगा, b क्या 1 बाई n, b का पावर 1 बाई n माइनस 1, और ये हो गया dy। तो dx, ये dv होगा, dx और dy का मान uv के रूप में ये आ गया आपके। और चलते हैं तो सारी कंडीशन बनी हुई है, x 0 है, y 0 है, u प्लस v बराबर 1 है, और x और y क्या है uv के रूप में, dx dy क्या है uv के रूप में। अब यहां पर हम लोग रखते हैं तो देयरफॉर i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रल आप इतना यहां लिख देते हैं, माने हैं, तो देयरफॉर i बराबर इंटीग्रल आप, और x देखिए x बराबर क्या a u का पावर 1 बाई m, तो ये हो जाएगा a u का पावर 1 बाई m, और पावर क्या है, ये हो गया p। और फिर यहां देखिए dy यानी y क्या है, b v का पावर 1 बाई n, b v का पावर 1 बाई n, और पावर क्या है q। b v का पावर 1 बाई 1 पावर है q। dx dy, यहां देखिए dx dy, dx क्या है a बाई m, यहां लिख रहे हैं a बाई m u का पावर 1 बाई m माइनस 1, ये हो गया du, ये देखिए। और dy क्या है आपका यहां पर b बाई n और v का पावर 1 अपान n माइनस 1, और ये है आपका dv। समझ में आ रही सारी चीजें। तो dx dy का मान हम लोगों ने निकाला इस रूप में, तो dx आपका जो है ये लिखा है, dy आपका ये है। और चलते हैं, पहला काम कांस्टेंट जो है बाहर कीजिए। तो कांस्ट देखिए a है, a का पावर p, तो बाहर निकलेगा क्या, a का पावर p, यहाँ b है उसका पावर q है, तो b का पावर q, ये निकल गया। और फिर कांस्टेंट देखिए क्या है, a बाई m यहां से और b बाई n यहां से, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। अब अंदर आइए, देयर इंटीग्रल आप, यहां देखिए u 1 बाई m का पावर p है, तो p बाई m हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। यहां देखिए v का पावर 1 बाई n पावर q है, तो क्या होगा q बाई n, ये हो गया 1 बाई n का पावर q बाई n आपका सामने हुआ, u का पावर p बाई m, v का पावर q बाई n। और यहां देखिए तो इनटू ये क्या है, u का पावर ये है आपका 1 बाई m माइनस 1, 1 बाई m माइनस 1, और ये है आपका यहां से कह सकते हैं भी है 1 बाई n माइनस 1, और du dv यहां लिख लीजिए, du dv आपके सामने इस तरह से। अब देखिए i बराबर, यहां देखिए a का पावर p है और a, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो घातें ऐड होंगी, तो मल्टीप्लिकेशन में p है 1 है, तो क्या हो जाएगा a का पावर p प्लस 1। फिर देखिए b का पावर q है और b है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे घातें ऐड होंगी, तो क्या होगा b का पावर q प्लस 1, पावर 1 है, अपान mn ये है, और इंटीग्रल आप, अब u वालों के एक पास, v वालों के एक पास, तो ये है u का पावर p बाई m, और ये है u का पावर 1 बाई m माइनस 1,
हमेशा ध्यान रखिएगा -1 डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि डिस्टर्ब करेंगे तो फिर बनाना पड़ेगा। तो देखिए अब -1 जो बना है उसको हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि -1 आपके जो है फार्मूले में उस रिजल्ट में दिख रहा है, थ्योरम में ये लिखा है। और उसी तरह से भी ये है Q/n और v का पावर 1/n -1 और dv, ये आपके सामने। एंड देयरफॉर अब क्या है, बराबर क्या लिखेंगे, देयरफॉर बराबर a का पावर p+1 b का पावर q+1 अपान mn इंटीग्रल ऑफ u का पावर, याद देखिए दोनों का बेसिक है, मल्टीप्लाई घाते ऐड होंगी तो p/m + 1/m, ये देखिए p/m + 1/m और ये आपका -1 बना हुआ है। और v का पावर क्या होगा, q/n, आप एक लिख देते हैं q/n + 1/n और -1 और ये आपका dv। तो बेस 1 है तो मल्टीप्लाई कर घाते जुटती हैं और ये लिखा है देयरफॉर I बराबर a का पावर p+1 b का पावर q+1 अपान mn, और इसको ऐसे लिख दीजिए इंटीग्रल ऑफ, ये देखिए तो u का पावर लिख सकते हैं m LCM, तो p+1/m -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा v, n LCM है तो q+1/n -1 और ये क्या है dv। देखिए क्या थ्योरम का जो बना है, रूप बना कि नहीं बना, यहां से x का पावर u का पावर l कितना है p+1/m, m कितना है q+1/n। और चलते हैं इस रिजल्ट का यूज कर लेते हैं। तो देयरफॉर I बराबर क्या हो जाएगा, यहां देखिए देयरफॉर I बराबर ये आपका लिख लीजिए a का पावर p+1 b का पावर q+1, ये हो गया, और अपान ये है mn, और इस थ्योरम का यूज करना है। और l यानी l यहां पर क्या है p+1/m, तो क्या गामा l यानी गामा p+1/m और गामा m यानी यहां पर क्या दिख रहा है, यानी ये जो लिखे हैं यही ना है, कंपेयर कीजिए m यानी क्या है गामा q+1/n, ये है। तो l आपका p+1/m और आपका जो है m क्या है q+1/n, ये आपके सामने कंपेयर कीजिए। और अपान क्या हो जाएगा गामा l यानी p+1/m और गामा n यानी q+1/n और +1। यह देखिए इस थ्योरम का यूज यही है, गामा l गामा m अपान गामा l + m+1, और यह रिजल्ट आपके सामने। अब कुछ सिंप्लीफिकेशन पर कुछ भी बात नहीं बनने वाला है, तो यही इस रिजल्ट है, यही आंसर है। तो I क्या है, I आपने माना है I यही है इंटीग्रल ऑफ यानी x का पावर p y का पावर q dx dy, यही मान है इस इंटीग्रल का। रीजन क्या है, बाउंडेड बाई x बराबर 0 y बराबर 0 x/a का पावर m प्लस y/b का पावर n इक्वल टू 1। और इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को पूरा किया है। तो यह समझ में आया कि कैसे हम लोग इस थ्योरम का यूज करते हैं, और दोनों क्वेश्चन में ये आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले किया गया।